नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टेलीपोर्टेशन के ऊपर है। ये विषय थोड़ा समझने के लिए जटिल है। ऐसे टॉपिक साइंस फिक्शन के श्रेणी में आते हैं जो अभी संभव नहीं है। इस विषय पे रिसर्च हो रही है, आगे चलकर ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे मैंने टाइम ट्रैवल के बारे में बात की है, आइंस्टाइन के थ्योरी के बारे में बताया है कि वो टाइम ट्रैवल के बारे में क्या कहते हैं, टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके जैसे बहुत से विषय हैं, जैसे पैरेलल यूनिवर्स यानी समांतर ब्रह्मांड, ब्लैक होल के अंदर क्या है। ऐसे बहुत से विषय हैं जो अभी के समय में साइंस फिक्शन माना जाता है और कुछ चीज़ें मिस्टीरियस होती है। खैर, इनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम टेलीपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। क्या टेलीपोर्टेशन संभव है? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये टेलीपोर्टेशन आखिर है क्या। टेलीपोर्ट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही जाना। हमारे हिंदू संस्कृति में जैसे नारद जी है जो कहीं भी प्रकट हो जाते थे, मतलब कहीं भी इंसान आ जा सकता है। और उदाहरण के लिए अभी टीवी सीरियल्स में जादू में दिखाते हैं कैसे जिन चिराग से कहीं भी निकल सकता है, या भूत यहाँ से गायब हुआ वहाँ से प्रकट हो गया। तो क्या ये साइंस में या आज की टेक्नोलॉजी में संभव हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। तो साइंटिस्ट कितने कामयाब हुए हैं? हम अभी तक टेलीपोर्टेशन में कहाँ तक पहुँच पाए? क्या आप जानते हैं इस बात को? मुझे यकीन है आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए तो मैंने ये वीडियो बनाई है। जी हाँ, टेलीपोर्टेशन संभव हो गया है, लेकिन ये इंसानों के लिए नहीं हुआ है, ये एटम्स के लिए हुआ है। ये फोटॉन्स के लिए पहले ही हो गया था। फोटॉन्स आप नहीं जानते तो आपके लिए बताता हूँ। फोटॉन्स लाइट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। लाइट में बहुत सारे फोटॉन्स मिलकर कोई भी लाइट यूनिट बनती है। कोई चीज़ बनती है तो वो एटम से बनती है। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अब तक साइंस की मदद से एटम्स को टेलीपोर्ट कर दिया गया है। एक कमरे से दूसरे कमरे में इतनी दूर तक ही करना संभव हुआ है। न्यूयॉर्क की एक सिटी है, उसमें मिशियो काको नाम के एक रिसर्चर और डॉक्टर साइंटिस्ट है। वो वहाँ पढ़ाते भी है। उन्होंने एक करके भी दिखाया है, इसलिए उन्हें मिस्टर पैरेलल यूनिवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनके टॉपिक फ्यूचरिस्टिक और कंट्रोवर्शियल होते हैं। वो भाषण भी देते हैं। उनका ये मानना है कि आगे चलकर टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, उनका मानना है कि टेलीपोर्टेशन भी पॉसिबल होगा। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। तो पहले लोग उन पर हंसा करते थे, लेकिन आजकल लोगों ने उनके ऊपर हंसना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एटम्स को टेलीपोर्ट करके फिल्माया भी है कि वो एटम्स टेलीपोर्ट हो गए हैं। और ये कैसे हुआ? देखिए, इसमें एक चुनौती है कि एटम्स को किसी भी फिजिकल फॉर्म में, मतलब कोई भी फिजिकल चीज़ जिसे हम टच कर सकते हैं, उसको डेटा में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उस डेटा को रीअसेंबल करके फिजिकल फॉर्म में लाया जाए। तो ये एटम के केस में हो गया है। एटम्स को टेलीपोर्ट किया गया है। इसको बोलते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन। लेकिन इसमें चैलेंज क्या है? अब एटम्स तो लिविंग थिंग नहीं है, उसको पहले डिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। मतलब वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है, फिर वो डेटा के फॉर्म में जाता है और फिर वो दोबारा एटम्स बन जाता है। अब अगर इंसान टेलीपोर्ट होने लगे
तो इंसान को पहले बहुत सारे एटम्स में बांटना पड़ेगा, क्योंकि एटम्स टेलीपोर्ट हो रहे हैं। इंसान तो एटम्स में ट्रांसफर होगा, लेकिन वो जब फिर से रिफॉर्म होगा तो जाहिर सी बात है कि वो जिंदा नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान को अगर हमने एटम्स में बांट दिया तो इंसान के मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस एटम्स होंगे। तो मान के चलो इंसान किसी भी तरीके से टेलीपोर्ट हो भी गया तो हम एटम्स का तो नहीं बता सकते ना कि इंसान टेलीपोर्ट हुआ तो क्या गारंटी है वो रिफॉर्म होके जिंदा ही निकलेगा या उसका क्लोन ही आएगा, क्योंकि वो इंसान पहले एटम्स में टूट जाएगा और उसके बाद डेटा बन के दूसरी जगह जाएगा और उसके बाद वो फिर रिफॉर्म होके इंसान बनेगा। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है कि इंसान का शरीर तो शायद टेलीपोर्ट हो पाए, पर उसके दिमाग की मेमोरी और विचार किस तरह टेलीपोर्ट करे, ये पूरी चुनौती है। अब मिस्टर काको का मानना है कि आने वाले 20 साल में वो मॉलिक्यूल्स को भी टेलीपोर्ट कर देंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और क्या आपको पता है मॉलिक्यूल से हमारा शरीर बनता है, मॉलिक्यूल से कोई भी एक मैटर बनता है, राइट? तो धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही है और ये कर रहे हैं। पहले फोटॉन्स को किया, उसके बाद एटम्स को किया, अब इनका दावा है कि 20 साल में मॉलिक्यूल को करेंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो हम इंसानों को भी टेलीपोर्ट कर पाएंगे। तो ये जो एटम के लेवल पर टेलीपोर्टेशन हुआ है इसको क्वांटम इंटेंगलमेंट कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, एटम डिकंस्ट्रक्ट होता है और डेटा के फॉर्म में बदल जाता है। टेलीपोर्टेशन करने के लिए डेटा जाना ज़रूरी होता है और डेटा हवा में ट्रैवल कर सकता है। अभी तक मैंने जो बताया है वो हो पाया तो ये टेलीपोर्टेशन हो सकता है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि आगे चलकर ये कैसे पॉसिबल होगा। मैंने आपको बता दिया कि क्या चुनौती है। मैंने आपको टाइम ट्रैवल के केस में भी बताया हुआ था कि टाइम ट्रैवल कब पॉसिबल है, हमें क्या चीज़ें करनी पड़ेगी जब हम समय में सफ़र करेंगे। और यहाँ भी मैंने बता दिया क्या चुनौती है। अभी इंसानों के साथ टेलीपोर्टेशन नहीं हुआ है, मगर एटम और फोटॉन्स के केस में हो गया है। मेरी बात पर यकीन ना हो तो थोड़ा समय निकालकर गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। मुझे पता है इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, और अगर आप ओपन माइंडेड इंसान हो जो सब कुछ समझने में रुचि रखता हो तो शायद आपको ये कंसेप्ट समझने में इंटरेस्टिंग होगा। इस वीडियो में कुछ चीज़ें मिसिंग है, क्योंकि हम इस विषय के बारे में एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते। इस वीडियो में हमने बस आपको बेसिक चीज़ें बताई है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और आपके पसंदीदा चैनल डार्क मिस्ट्रीज़ को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे दिमाग हिलाने वाली वीडियोस लेके आने वाले हैं। और हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर लेना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।